हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के बारे में कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक यहाँ पर आ सकता है। इसके बाद आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है और अभी आप सिलेबस कैसे कवर करें, क्या सिलेबस रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। और पेडागॉजी पढ़नी है या नहीं पढ़नी, क्या आपका केवल मेन सब्जेक्ट ही आएगा और आपको उसमें पेडागॉजी पढ़नी है या नहीं पढ़नी, और अब आपकी पढ़ाई की रणनीति क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ों पर एक एक करके हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें सबसे पहले कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपकी जो आचार संहिता है 3 तारीख में, आपके 3 दिसंबर को आपका जो है इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है। तो आपकी आचार संहिता भी ख़त्म हो जाती है। फिर आपके जो है पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके वर्ग 1 का रिज़ल्ट आ जाएगा और आपके वर्ग 2 का मेंस परीक्षा का नोटिफिकेशन भी आ सकता है, ठीक है। और यदि डिले भी होता है, ठीक है, 15 से 20 दिन या 1 महीने डिले भी होता है, तो ये आपको ही बेनिफिट है इसका, क्योंकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और हर एक टॉपिक को यहाँ पर आप कवर कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि टॉपिक को कवर कैसे करें जब सिलेबस ही पता नहीं है। तो आपको सबसे बेस्ट यहाँ पर रहेगा कि आपने जो पात्रता परीक्षा दी है, ठीक है, उसका जो सिलेबस था उसी को आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है और उसी को फॉलो करना है। अब वहाँ आपने कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें केवल टच ही किया था, उसके अंदर नहीं जा पाए थे। अब आपको पूरा डीप में हर एक टॉपिक को पढ़ना है ताकि आपका कोई भी चैप्टर, छोटे से चैप्टर से लेकर बड़े से बड़े चैप्टर, आपको हर एक चैप्टर को क्लियर करना है। क्योंकि आपको बता दें कि हो सकता है कि आप बड़े बड़े जो चैप्टर होते हैं उनको पढ़ने में लगे रहते हैं और छोटे टॉपिक को नज़रअंदाज यहाँ पर कर देते हैं और कभी कभी उन्हीं छोटे टॉपिक्स से क्वेश्चन आउट करके आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम बायोलॉजी की क्लास कंटिन्यू की हुई थी हमने, तो वहाँ पर जैसे आप जो बायोलॉजी है उसमें सजीव जगत में पढ़ लेते हैं, कोशिका पढ़ लिया, ऊतक पढ़ लिया, ठीक है, जीवों का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब जो 5 जगत वर्गीकरण होता है उसमें आपने 5 जगत पढ़ लिए, पादप जगत। अब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे कुछ ईवीएस के टॉपिक उसके अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे आ गया आपका पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। तो ये आप ईवीएस का मान करके इनको छोड़ देते हैं, जो कि आपके साइंस के अंतर्गत ही आपको पादप जगत में पढ़ने होते हैं, ठीक। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगा लें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। और सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए कि आपकी पात्रता परीक्षा का सिलेबस यहाँ पर आपके पास तो होगा ही, और आप कंटिन्यू यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपकी 80% तैयारी भी होगी। बस यहाँ पर सिलेक्शन के लिए 20% ही आपको तैयारी करनी है और आप बिल्कुल वर्ग 2 के सिलेक्शन के करीब हैं यदि कंटिन्यूटी बनी हुई है आपकी पात्रता परीक्षा से ही, ठीक है। और कुछ बच्चे तो अभी भी नोटिफिकेशन का ही वेट कर रहे हैं कि आपका वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिलेबस देख लेंगे फिर हम तैयारी करेंगे। तो ये थोड़ा सा उनके लिए जटिल हो सकता है। फिर यहाँ पर बात आती है पेडागॉजी की कि पेडागॉजी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। तो आपको अभी पेडागॉजी को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि आपने यदि वर्ग 3 का एग्ज़ाम्स दिया है या दिया था, ठीक है, या पिछली बार भी आपने वर्ग 2 का एग्ज़ाम्स दिया था, तो वहाँ आपने पेडागॉजी खूब पढ़ी होगी, ठीक है। तो पेडागॉजी ऐसा नहीं होता कि जो हमने पढ़ा है वही आ जाए, वो समझ पर डिपेंड रहती है। तो उसको हम जब हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा जब देख करके क्लियर करेंगे। लेकिन अभी आपको मेन सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है यहाँ पर पहले तो आपके नंबर गेन हो जाते थे, ठीक है, जैसे हिंदी आ जाती थी आपकी लैंग्वेज के रूप में, तो उसमें नंबर कवर हो जाते थे। इसके बाद सेकंड लैंग्वेज जो संस्कृत या फिर आपकी जो है क्या बोलते इंग्लिश होती थी, तो उसमें भी। लेकिन इस बार केवल मेन सब्जेक्ट रहेगा। तो आप देखेंगे वर्ग 1 के एग्ज़ाम्स यदि आपने रिव्यू देखे होंगे तो वहाँ पर देखा होगा कितना जटिल एग्जाम्स आया हुआ था, ठीक है। बच्चे मुश्किल से ही तो पात्रता परीक्षा निकाल पाए थे। और अभी जो है आपका जो मेंस हुआ था वर्ग 1 का, उसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो 50 से 60 के बीच में ही स्कोर कर पाए हैं, ठीक है, और बहुत कम बच्चे ही 50 से 60 के बीच पहुंच पाए हैं, ठीक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेन सब्जेक्ट कितना जटिल होता है, कितनी डीप में चीज़ें यहाँ पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो अभी आपको पेडागॉजी को नहीं पढ़ना है, केवल अपने मेन सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे
और यहाँ पर आपकी जो रणनीति है, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, आप कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको एक ही बात कहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल रेगुलर रखिए, क्योंकि आपके पास ये चांस बहुत अच्छा बनने वाला है कि आपने पात्रता परीक्षा तो क्वालिफाई कर ली है। यदि मेंस एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आप बिल्कुल वर्ग 2 के टीचर कहलाएंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपकी रणनीति भी मायने रखती है कि आप किस रणनीति से पढ़ रहे हैं, क्या आपको पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़ना है, कितना समय देना है। तो सबसे बढ़िया जो बुक्स होती हैं आपकी NCERT की सारी बुक्स आप कवर करें। इसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं आपके MP वर्ग 2 के वो लगाइए। इसके बाद जो अदर ऑथेंटिक बुक्स आती हैं जैसे लूसेंट हो गया, या इसके अलावा भी साइंस की अलग से एक लूसेंट आती है, जनरल नॉलेज की लूसेंट भी आती है, ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, ठीक है, उनको आपको पढ़ना है। और फिर आपके पास में अदर जो है फीचर्स होते ही हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, ठीक है। एक से बढ़िया क्लासें मिल जाती हैं, एक से एक क्लासें यूट्यूब पर पड़ी हुई होती हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और ज़्यादा समय आपको ही देना है, ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं रहना आपको कि यही करवाएंगे, यही हम पढ़ेंगे, नहीं। यहाँ टीचर का काम होता है आपको गाइड करना। एक लेक्चर लिया, उसमें आपको बता दिया, जितना अधिक से अधिक होता है हम उतना ही बताने का आपको प्रयत्न करते हैं, और फिर इसके बाद आपको चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आप समय दीजिए ताकि आप इस बार वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएँ और एक सरकारी जॉब प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन का इंतज़ार कतई नहीं करना है, आप वर्ग 2 पात्रता परीक्षा का सिलेबस ही फॉलो करिए और डीप में जा कर के चीज़ों को पढ़िए। अभी आपके पास में टाइम है, यदि एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो हो सकता है 20 से 25 दिन के अंदर ही आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा लिए जाएं। फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा और फिर आप कहेंगे कि टाइम ही नहीं मिला तैयारी के लिए, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं पात्रता परीक्षा से अभी तक बहुत सारा टाइम यहाँ पर निकल चुका है, तो आप अभी भी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस जो है साइंस की क्लासें वहाँ पर डली हुई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। पात्रता परीक्षा की क्लासें डली हुई हैं, ठीक है। और मेंस एग्जाम्स के लिए भी हम बायोलॉजी की क्लासेस कंटिन्यू करवा ही रहे थे। इसके बाद रही बात पद की कि साइंस है, सोशल साइंस, हिंदी, इनमें कम पद आते हैं, तो तैयारी कैसे करें। तो आपको पदों पर ध्यान बिल्कुल ही नहीं देना है। आपके यहाँ पर 50 पद आते हैं, तो आपको केवल एक ही पद मिलने वाला है। आपको 49 पद से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपका फोकस केवल एक पद पर होना चाहिए। और यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो ज़रूर आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। यदि आपको गाइडेंस अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।